Today we are going to read the first chapter of class 7 and the title name is 3 questions. So let's begin. 3 questions. The first paragraph says that the thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक बार राजा के माइंड में अचानक एक थॉट आया कि यदि मैं 3 चीज जान लूँगा तो कभी भी फेल नहीं होऊंगा. These 3 things were: what is the right time to begin something? What is the right time to begin something? यानी कोई भी चीज का शुरुआत करने के लिए राइट टाइम क्या है. Which people should he listen to? कौन सा पीपल का बात उन्हें सुनना चाहिए. एंड थर्ड इज व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू. यानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम कौन सा है जो उसे करना चाहिए. द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. इसके बाद राजा ने अपने राजदूत को अपने राज्य भर में भेजा और प्रॉमिस किया कि बहुत मात्रा में मनी देंगे और इस अनुसार जो 3 क्वेश्चन का आंसर देंगे, इस अनुसार राजा ने अपने दूतों को पूरे अपने राज्य भर इस बात को फैलाया. Many wise men came to the king, but they all answered his question differently. बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए, लेकिन उन सभी का आंसर जो है, इनके 3 क्वेश्चन के आंसर वो डिफरेंट तरीका से दिए. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन के रिप्लाई में some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. कुछ लोगों ने कहा कि किंग को अपना एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना होगा और उसका फॉलो जो है एकदम स्ट्रिक्टली करना होगा. एक ही यह रास्ता है जिससे वो कोई भी काम जो है अपना प्रॉपर टाइम में कर पाएगा. अदर्स सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल. और कुछ ने कहा कि ये तो इम्पॉसिबल है टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. यानी कोई भी काम करने से पहले ही डिसाइड कर लेना, ये तो इम्पॉसिबल है. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर एंड ऑलवेज डू व्हाटएवर सीम्स नेसेसरी एट दैट टाइम. यानी किंग जो है अपना जो हो रहा है वो सभी को नोटिस करे और फुलिश प्लेजर को अवॉइड करके उस टाइम में जो भी नेसेसरी रहे, उचित रहे, उस टाइम में वही काम करें. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. कुछ ने कहा कि किंग को एक काउंसिल की जरूरत है, एक बुद्धिमान व्यक्ति यानी सलाहकार की जरूरत है जो सभी काम को देखे कि प्रॉपर टाइम में हो रहा हो, अर्थात सही समय में सही काम करने के लिए जो है हेल्प करे, सलाह दे. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. ये इसलिए सलाहकार की समूह बनाने के लिए बोल रहा है, काउंसिल यानी वाइज मैन का. ये एक आदमी से जो है डिसाइड करना इम्पॉसिबल होगा तो सभी मिलके एक अच्छा एक्शन के लिए जो है सलाह दे. But then others said that there were some things which could be urgent. These things
could not wait for the decision of the council. यानी कुछ लोगों ने यह कहा कि कुछ ऐसे भी काम है जो कि अर्जेंट है, वो काउंसिल के डिसीजन का वेट नहीं हो पाएगा। अर्थात कभी कभी कोई अर्जेंट काम भी रहता है जिसके लिए जो है काउंसिल का डिसीजन का वेट नहीं किया जा सकता है, उसका तत्काल ही जो है कोई डिसाइड होना चाहिए। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into future, and only magician could do that. The king therefore would have to go to magicians. यानी किंग को कोई भी काम करने का सही समय डिसाइड करने के लिए जो है भविष्य में देखना होगा, और उसके लिए जो है किंग को बस मैजिशियन, यानी मैजिशियन का अर्थ जादूगर होता है, मैजिशियन के पास जाना होगा, क्योंकि यह काम सिर्फ मैजिशियन ही कर पाएगा। In their answer to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselor, others said the priest, a few others chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary. इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में कुछ ने कहा कि किंग को जो है काउंसिलर की आवश्यकता है, कुछ ने कहा प्रीस्ट मीन्स पुरोहित होता है, पंडित की जरूरत है, कुछ ने कहा डॉक्टर, और कुछ ने तो सोल्जर्स मोस्ट नेसेसरी है ऐसा कहा, क्योंकि सोल्जर्स मीन्स सैनिक होता है, सैनिक मोस्ट नेसेसरी है ऐसे कह के कहा। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग, एंड एट अदर रिलीजियस वर्शिप। थर्ड क्वेश्चन के आंसर में कुछ ने कहा कि साइंस यानी विज्ञान की जरूरत है, कुछ ने कहा फाइटिंग युद्ध, और कुछ ने रिलीजियस वर्शिप यानी पूजा पाठ की जरूरत है ऐसा करके बोला। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वेर सो डिफरेंट, द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड। इस प्रकार सभी के आंसर सुनते हुए जो है किंग का सभी का अलग अलग टाइप का आंसर सुन के किंग सेटिस्फाइड नहीं हुए, और कोई भी किसी को भी कुछ भी रिवार्ड नहीं दिए, यानी कोई भी जो प्राइज पहले कमिटमेंट किए थे वो नहीं दिए। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. यानी इसके बाद जो है किंग ने डिसाइड किया कि अब हमको जल्द ही हर्मिट के पास जाना चाहिए। यानी हर्मिट का अर्थ होता है सन्यासी, जिसे हम लोग कहते हैं, तपस्वी कहते हैं, जो अकेले अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, जो बस्ती से दूर रह के अकेले सन्यासी जीवन, तपस्वी का जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, और अपने बुद्धियों के लिए, ज्ञान के लिए जो है हर जगह जाना जाता है, उसके पास जाना चाहिए। द हर्मिट लिव्स इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स बिफोर द reached the hermit's hut, and king left his horse with his bodyguard and went on alone. हर्मिट वो लोग होते हैं जो जंगल में रहते हैं और वापस कभी भी नहीं आते हैं। वो लोग जो है, हर्मिट जो है, वो बस सिंपल साधारण व्यक्ति से ही मिलते थे, इसीलिए किंग ने एकदम ऑर्डिनरी क्लोथ पहन के, कपड़ा पहन के, साधारण सी कपड़ा पहन के, और हर्मिट के झुपड़ी में जाने से पहले, हट में जाने से पहले जो है अपना घोड़ा भी बाहर ही छोड़ दिया, और उसके बाद बॉडीगार्ड भी बाहर ही छोड़ दिया, और वे अकेले ही वहां पर गए। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. जैसे किंग हर्मिट के हट के झुपड़ी के नजदीक पहुंचे तो उसने देखा कि हर्मिट जो है अपने ग्राउंड यानी जमीन में जो है डिग यानी
खुदाई कर रहे थे अपने हट के आगे यानी झोपड़ी के आगे। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग। हर्मिट ने किंग को नमस्कार किया, प्रणाम किया और उसके बाद जो है अपना खुदाई जो है कंटिन्यू रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वॉक्ड ही ब्रेथ्स हैवीली। यानी हर्मिट जो थे वो एकदम बूढ़ा थे और वीक थे, कमज़ोर थे, और वो जो काम कर रहे थे, काम करते करते जो है ब्रेथ्स हैवीली मीन्स होता है जोर से लंबा सांस लेना, यानी काम करते करते जो है आदमी जैसे लंबा सांस लेने लगता है उस प्रकार से सांस ले रहे थे। The king went up to the hermits and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. यानी किंग ने हर्मिट के पास गया और उनसे कहा कि मैं आपके पास इसलिए आया हूँ वाइज हर्मिट कि मुझे अपने 3 क्वेश्चन का आपसे आंसर चाहिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम? Who are the people I need most and what affairs are the most important? यानी कि सही समय पे सही काम मैं कैसे कर सकता हूँ, और who are the people I need most यानी किस आदमी की सबसे ज़्यादा मुझे ज़रूरत है और कौन सी काम मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही 3 क्वेश्चन का आंसर जानना है। The hermit listened to the king but didn't speak. हर्मिट जो है वो किंग की बातों को सुना लेकिन कुछ भी नहीं बोला। He went on digging. वो अपना काम कर रहा था, अपना खुदाई वाला काम जो है वो कर ही रहा था। You are tired, said the king. किंग ने बोला है कि आप जो है थक गए हैं। Let me take the spade and work in your space. राजा ने कहा कि आप थक गए होंगे, सो ये आप जो है स्पेड यानी कुदाली मुझे दीजिए और आप यहीं पे आराम कीजिए। थैंक्स सेड द हर्मिट, गिविंग द किंग हिज स्पेड, देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। उसके बाद हर्मिट ने थैंक्स बोल के शुक्रिया अदा करके अपना कुदाल जो है किंग को दे दिए और ग्राउंड में ही बैठ गए। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. राजा ने 2 बेड्स डग करने के बाद में स्टॉप कर दिया और फिर से अपना क्वेश्चंस को दोहराया। The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade and said, Now you rest and let me work. हर्मिट ने कुछ भी जवाब नहीं दिया लेकिन सभी समझ रहा था। किंग के हाथ में जब कुदाल से स्ट्रेचिंग होने लगा उसके बाद में हर्मिट ने कहा कि अब आप रेस्ट करिए और ये काम मुझे दे दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। लेकिन किंग ने जो है कुदाल नहीं दिया और अपना काम खुदाई वाला काम जो है जारी रखा। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my questions. अब 1 hour पास हो चुका है। सन जो है वो ट्रीज के पीछे जा रहे हैं यानी शाम होने को है। किंग ने अपना जो स्पेड हाथ में रखा था उसको स्टॉप कर दिया ग्राउंड में और कहा उसने कि आई केम यू, यानी ये बुद्धिमान व्यक्ति हर्मिट को बोला कि मैं यहाँ आपके पास मेरा क्वेश्चन का जो है आंसर मांगने के लिए आए हैं। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न। यदि आपके पास आंसर नहीं है, आप आंसर नहीं देना चाहते हैं तो कृपया मुझे बोल दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। Here comes someone running, said the hermit. यानी हर्मिट को जो है किसी ने आवाज़ दिया, दौड़े दौड़े आया और किसी ने आके बोला कि यहाँ आइए बोल के। The king turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach.
from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. यानी किंग ने देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी जो है दौड़े दौड़े उन लोगों की ओर आ रहा था, अपने स्टोमक को, पेट को प्रेस किया था, ब्लड जो है बह रहा था, और जैसे ही किंग के पास पहुंचा तो वो जो है फेंट हो गया, बेहोश हो गया. द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन्स क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टोमक. हर्मिट और किंग ने उस आदमी का जो है कपड़ा हटाया और उसके बाद में उसके स्टोमक में, पेट में बड़ा सा घाव देखा. उसके बाद जो है राजा ने उसको जो है साफ किया. द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंकरचीफ. अपने जो है हैंकरचीफ, रुमाल से उसको कवर भी किया. उसके बाद जो है लेकिन बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. ब्लड जो है बहना बंद नहीं हो रहा था. द किंग रिड्रेस्ड द वॉन्ड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप. यानी जब तक ब्लडिंग जो है उसका बहना, खून बहना स्टॉप नहीं हुआ, तब तक जो है रिड्रेस्ट जो है करते रहे किंग ने. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गैव इट टू हिम. यानी जब उस आदमी को थोड़ा सा बेटर फील होने हुआ है, तब उसने पानी के लिए पूछा. तब राजा ने एक यानी फ्रेश वाटर ला करके उसको दिया. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल. उस टाइम में जो है सनसेट हो गया था, सूर्यास्त हो गया था, और एयर भी एकदम कूल था. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. यानी हर्मिट के हेल्प से किंग ने वो जो घाव वाला व्यक्ति को जो है झोपड़ी में ले गया, अंदर ले गया और बेड पे लिटा दिया. द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्विट. यानी उसने अपना आंख बंद करके सो गया. द किंग टाइड बाय हिज वर्क एंड द वर्क ही हैड डन. यानी किंग भी जो है थक गया था, यानी आते से लेकर के वो अपना काम जितना किया. ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट. फ्लोर पे ही जो है वो लेट के सो गया. थ्रू द नाइट, रात में. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bed man lying on the bed was. जब वो जागा तो ये याद करने से पहले कि वो कहाँ है, कहाँ पे है, और वो जो एक अजीब दाढ़ी वाला आदमी है वो वहाँ पे लेटा हुआ है, वो कौन है, इससे पहले. Forgive me, said the bearded man in the weak voice when he saw that the king was awake. यानी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए. ये दाढ़ी वाला आदमी ने अपना एक वीक आवाज में, कमजोर छोटा आवाज में जो है किंग को कहा, ये देखते हुए कि किंग जो है जग गया. यानी जगा हुआ किंग को देख के उसने मुझे क्षमा कर दीजिए ऐसा कहा. आई डू नॉट यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग. उसके बाद में किंग ने कहा कि मैं तो तुमको जानता तक भी नहीं, और ऐसा कोई काम भी तुमने किया जो क्षमा करने यानी क्षमा देने योग्य हो. तब वो दाढ़ी वाला जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने कहा कि यू डू नॉट मी बट आई नो यू. आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु शो रिवेंज ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी. उसने कहा कि आप मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ. मैं आपका उस दुश्मनों में से एक हूँ जिन्होंने कसम खाया था कि आपसे बदला लेने का, बिकॉज क्योंकि आपने मेरे ब्रदर को जो है डेथ का ये दे दिए हुए थे, मारने का ऑर्डर दे दिए हुए थे, और मेरा सारा प्रॉपर्टी जो है सीज कर लिए हुए थे.
I knew you had gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you on your way home. यानी मुझे पता था कि आप जो है हर्मिट से मिलने जा रहे हैं, वो भी अकेले, और इसी कारण जो है मैंने अपने माइंड में एक आपको मारने का प्लान बनाया हुआ था. जब घर वापस आने लगेंगे घर के रास्ता में, उस समय आपको मारने का प्लान बनाया था. बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न. लेकिन दिन बीत गया था लेकिन आप रिटर्न नहीं हुए. सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वांटेड मी. इसीलिए जो है मैं वहाँ से जहाँ पे छुपा हुआ था उस जगह से बाहर आया, लेकिन जो है आपका बॉडीगार्ड ने मुझे देख लिया और उन्होंने ही मुझे इतना घायल कर दिया, घाव कर दिया. आई एक्सेप्ट फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डेड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वंड. मैं वहाँ से तो बच निकला लेकिन मैं मर जाता यदि आपने मेरा घाव को जो है ड्रेस नहीं किया होता. I wish to kill you and you have saved my life. मैंने आपको मारने का इच्छा रखा था, लेकिन जो है आपने मेरे जान बचाए. Now if I live, I will serve you and your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. यानी आपने मेरा जीवन बचाया, इसीलिए जो है अब से मैं जीऊँगा तो बस आपकी सेवा के खातिर जीऊँगा, और मैं आपका सबसे फेथफुल यानी आज्ञाकारी सर्वेंट के रूप में जीऊँगा जब तक रहूँगा तब तक, और अपने बेटों को भी मैं सेम ऐसा ही करने के लिए ऑर्डर दूँगा, इसीलिए मुझे माफ़ कर दीजिए. The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. यानी किंग जो है बहुत ही खुश हुआ इस प्रकार देखते हुए कि उनका जो है दुश्मन जो है एज ए फ्रेंड उसका जो है बहुत इजीली उन्होंने जो है जीत लिया था. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him and he promised to give back the man his property. यानी उन्हें जो है वो दाढ़ी वाला व्यक्ति को माफ़ी नहीं किया बल्कि अपना सर्वेंट को बोला कि अपने डॉक्टर के देख में उसे रखे, और उसे प्रॉमिस भी किया कि उसका सारा प्रॉपर्टी जो है वो रिटर्न कर देंगे. लिविंग द wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. यानी उस आदमी को छोड़ने के बाद जो है किंग जो है फिर से वापस हट यानी झुपड़ी में आया और उसके बाद में जो है हर्मिट को ढूंढने लगा. बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड once more to get answer to his question. यानी वो जाने से पहले जो है अपना जो विश लेके आया हुआ था क्वेश्चन का आंसर जानने का. द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीड्स सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर. हर्मिट जो है जो जहाँ पे खुदाई किए हुए थे इससे पहले जैसे कल, तो उस जगह पे जो है अपने नीज पे झुक के जो है सीड्स जो है बो रहे थे. The king went off the hermits and said, "For the last time I beg you to answer my questions, wise man." और किंग ने जो है लास्ट टाइम जो बोला हर्मिट को कि मैं लास्ट टाइम आपसे प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ मेरा क्वेश्चन का जो है आंसर दीजिए. यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड. ये सुनने के बाद में हर्मिट ने कहा कि आपके पास जो है आपने ऑलरेडी आंसर पा लिया. Said the hermit, still bending down to the ground and looking up the king as the stood before him. How have I been answered? What do you mean? इस प्रकार जो है हर्मिट जो है ग्राउंड में काम करते करते बोलते हैं, और उसके बाद जो है किंग ने बोला कि मुझे कैसे आंसर पता हो गया, मेरे पास कैसे आंसर है, आपका कहने का क्या मतलब है. उसके बाद जो है हर्मिट ने बोला, डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, इफ यू हैड नॉट रिपीटेड माई वीकनेस yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you and you would have
wished you had stayed with me. So the most important time was when you were digging the beds, and I was the most important man, and to do me good was your most important business. यानी हर्मिट ने कहा कि क्या तुमको समझ नहीं आया, क्या आपको जो है आंसर समझ में नहीं आया? यदि कल आपने मेरे प्रति जो है सहानुभूति नहीं दिखाई होती, आपने यदि जो खुदाई वाला काम जो है मेरे लिए नहीं करते, तो आप यहाँ से चले जाते और आप यहाँ से जाते तो आपके ऊपर जो है वो दाढ़ी वाला आदमी जो है अटैक करता, और अटैक करने के बाद तो कुछ भी हो सकता था। सो उस टाइम के लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम जो है आपके लिए, कल का मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम जो है उस टाइम था जो जिस समय आप जो है बेड्स यानी वो जो गड्ढा खोद रहे थे वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम था। और उस समय के लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन जो है वो मैं था, और आप जो खुदाई वाला काम कर रहे थे वो जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट काम था। Afterward, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wounds, he would have died. यानी जब वो आदमी हमारे ओर दौड़ते हुए आया तो उस समय का मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम था, और उसका जो केयरिंग किया, ड्रेसअप किया आपने, वो जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो केयर किए उस टाइम में, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम था। क्योंकि यदि आपने उसका ड्रेस नहीं किया होता उसका घाव का, तो वो मर जाता। विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, एंड What you did for him was your most important business. इसीलिए उस समय का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन जो है वो व्यक्ति था, और आपने जो भी वो काम किया, अपना जो उसका ड्रेस किया यानी जो भी किया, उसका केयरिंग किया, वो क्या था? मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट काम था। रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम that is important and that is now. यानी इसीलिए राजा को हर्मिट ने कहा कि हमेशा याद रखिए कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, एक ही टाइम मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, और वो है अभी का टाइम, नाउ, प्रेजेंट टाइम। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। यानी ये टाइम मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यही एक टाइम है जो हमारे पास पावर रहता है कोई भी काम करने का। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ एट द पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स। यानी मोस्ट नेसेसरी पीपुल जो होता है, पर्सन हमारे लिए, वो अभी जो हमारे पास है वही आदमी हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंट पर्सन हुआ, क्योंकि फ्यूचर में कौन किससे मिलेगा ये किसी को नहीं पता होता है ना। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वेर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो 3 क्वेश्चंस ये स्टोरी है उसके आधार पे, यानी हमारे लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन वही हुआ जो हमारा जो प्रेजेंट टाइम में साथ है, हमारे साथ है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है टाइम जो है वो प्रेजेंट टाइम हुआ, नाउ यानी अभी का टाइम हुआ। अभी के समय में जो हमारे साथ है वही है हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, और उनके लिए अच्छा करना, उनके साथ अच्छा से बिहेव करना, उनके साथ अच्छा से रहना, उनके लिए अच्छाई करना, यही जो है हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस हुआ। क्या पता कि कल हम आज जो हमारे पास है कल वो रहे या ना रहे हमारे पास, यानी कल हम उससे मिले या नहीं भी मिल सकते हैं। इसीलिए जो है यह 3 चीज का जो है हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा प्रेजेंट टाइम ही सबसे बड़ा
यानी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अभी जो हमारे साथ है वही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आदमी है, और उसके लिए ही अच्छा से व्यवहार करना, उसके साथ ही अच्छा उनके लिए ही करना, यही हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस है। क्योंकि हमें इस दुनिया में जो है ईश्वर ने भेजा ही इसी उद्देश्य से है, इसी पर्पस से है कि हम दुनिया में आए और अच्छा ही करें, हमेशा अच्छा ही करें और अच्छा ही करते रहें। सो आप लोग भी ध्यान रखिएगा ये तीनों बात को, और हमेशा दुनिया में जो ईश्वर ने भेजा है इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अच्छाई को फैलाते रहिए, अच्छे बने रहिए सबके दृष्टि में। और आज के लिए इतना ही, हमारा चैप्टर लास्ट हो गया। We will meet again our next class. तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।